Students, welcome back to your channel's new feature technical Rahul. I am your trainer Rahul Viskarma. Dear students, आपके अपने चैनल न्यू फीचर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा। डेयर स्टूडेंट्स, मैं अभी कल की क्लासेस का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा से हेल्थ सही नहीं था और आज जो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, एक मेरा स्टूडेंट मिस्टर चंदन मौर्य का डिमांड था कि इस तरह से कुछ टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट है उनको बहुत जरूरी है उस पर स्टडी करने के लिए। तो मैं आज वैसे ही टॉपिक को लेकर आया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको बताने वाला, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपको लेकर आया हूं। आपको पूरी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताया, कौन सा कंप्यूटर कैसे कैसे किस टाइप आया था। तो वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करता हूं डियर स्टूडेंट। यहाँ पे टॉपिक लिखा गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बता दो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर कैसे बना। तो मैंने बता दिया कंप्यूटर कंप्यूट सबसे बना है। कंप्यूटर किस सबसे बना है? कंप्यूट सबसे बना है। पहले जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो आपको मालूम, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला जो कदम कंप्यूटर का था वो हमारा कंप्यूटर का था अबैकस। सबसे पहले अबैकस बनाया गया। क्या बनाया गया? अबैकस बनाया गया, जिसको चीन में बनाया गया था। इसको कहां बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बता दो आपको डियर स्टूडेंट, ये जो आपके सामने अबैकस सब पिक्चर जो देख रहे हैं आप ना, इस पिक्चर में क्या था कि ये जो चीजें दिख रही है ना, इस लकड़ी के बोन्स, लकड़ी जो था, लकड़ी का स्टैंड था, इस लकड़ी के स्टैंड में जो मोतियां पिरोई गई थी, इसमें क्या की गई थी? मोतियां पिरोई गई थी। ये सारी क्या है? मोतियां पिरोई गई थी। जो आपके सामने दिख रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स के थे मोती, और मोती पिरोए गए थे। इनका यूज क्या था उस टाइम? इनका यूज ये था कि ये जोड़ने और घटाने का काम करते थे। ये जोड़ने और घटाने का, इसलिए इसको अर्थमेटिक यानी कि गणितीय अर्थमेटिक, इसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन मशीन बोला गया था। एसी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन मशीन। तो आपको बता दें, कभी कोई क्वेश्चन करे कि अब सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर का नाम बताइए, तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आता है अबैकस। अबैकस में क्या था? अबैकस में मोतियां पिरोई गई, तारे थे, तार में मोतियां पिरोई गई थी, जिनका वर्क था जोड़ने और घटाने का कार्य करता था इसका। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। आई होप ये चीज आपको समझ नहीं होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूं कि आपके अबैकस के बाद कौन से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ओके, दूसरा हिस्ट्री कंप्यूटर के बाद दूसरा जो कंप्यूटर जो आया उसका नाम था ब्लेज पास्कल, जिसको पास्कल कैलकुलेटर, या इसको कुछ लोग पास्कल लाइन भी बोलते थे। अब आपको बता दें कि ये कंप्यूटर जो हुआ था ना, ये फ्रांस के गणितज्ञ ने बनाया था। फ्रांस के गणितज्ञ ने सन 1645 में ब्लेज पास्कल जी ने बनाया था। इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ये ब्लेज पास्कल जो थे ना डियर, इन्होंने अपने नाम पर इसको पास्कल कैलकुलेटर रख दिया। इसको कुछ लोग पास्कल लाइन भी बोलते हैं। अब बता दो, ये जो हमारा तार है, ये इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। इसको एडिंग मशीन क्यों इसको एडिंग मशीन बोलते थे? क्योंकि यह 0 से लेकर 9 तक संख्याओं को दर्शाता था। ये 0 से लेकर 9 तक संख्याओं को दर्शाता था, और जिसका वर्क करते थे जोड़ने और घटाने के लिए। इसको जोड़ने और वह घटाने का जो कार्य होता था वो हमारे इस पास्कल कैलकुलेटर की वजह से होता था। इसमें इंटरलॉकिंग गियर लगे हुए थे। इसमें क्या लगे थे? इंटरलॉकिंग गियर लगे थे, जो इंटरलॉकिंग गियर के एक माध्यम से हम क्या करते थे? 0 और 9 नंबर को दर्शाते थे, और उसके अनुसार हम अगर हमको जोड़ना है तो हम इसका यूज करके जोड़ लेते थे, अगर घटाना भी होता था तो हम इसको घटा लेते थे। कभी कभी क्वेश्चन आके पूछे कि भाई सेकंड पास्कल कौन सा हिस्ट्री कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर आया, तो आप बोलते पास्कल कैलकुलेटर, जिसको पास्कल लाइन बोलते हैं, जिसको फ्रांस के गणितज्ञ ने ब्लेज पास्कल जी ने बनाया था, जिसको एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह 0 से 9 के संख्याओं को दर्शाती थी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर समझ आ गया। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पिक्चर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जो भी है बढ़िया है, क्योंकि मेरा आर्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर जो हमारा था वो हमारा क्या था? पहला सबसे पहले हमारा अबैकस था, सेकंड हमारा पास्कल कैलकुलेटर, उसको पास्कल लाइन भी बोलते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। इसके बता दो कि इसके जो अब थर्ड पोजीशन पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, थर्ड में हमारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। अब आप बता दो एनालिटिकल इंजन से पहले क्या? पहले हमारे बता दी कि एक जोसेफ मैरी जैकवार्ड जी ने थे। जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने क्या किया था
की एक स्वचालित मशीन बनाई थी, जो क्या करती थी, जो धातु के प्लेट को छेद कर बनाया गया था और जिसका वर्क था कि जो आपका जो क्लॉथ होता है उसकी बुनाई करने का कार्य करता था। सन 1801 में बनाया था। उसके बाद बता दूं सन 1820 में चार्ल्स वेबर्स ने एक मशीन का आविष्कार किया, इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के इन्होंने आविष्कार किया। आविष्कार करने के बाद इनको बताया गया कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि ये आज का जो टाइप कंप्यूटर था उसका सेम कंडीशन उसी रिकॉर्डिंग पे था। और लेकिन इन्होंने बेचारे 20 साल तक की मेहनत की है। मेहनत करने के बाद इन्होंने एक चीज इसमें कमी रख चुकी थी, मैंने बताया भी था आपको कि कमी थी कि ये जो कंप्यूटर बनाया है इस कंप्यूटर में इटालियन लैंग्वेज में था। जो इटालियन लैंग्वेज जानते थे वही स्टडी कर सकते थे। फिर सन 1842 में लेडी लवलेस ने इसी इटालियन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में रूपांतरण कर दिया, इसलिए इनको लेडी लवलेस को मदर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ठीक है। उसके बाद 4th पोजीशन में जो स्टार्ट हुआ हरमन हॉलर, जो आज का जो कार्ड है उस कार्ड की तरह हमारा पंच कार्ड था, जिसको हॉलर्थ ने सन 1890 में किया था इसका आविष्कार। सन 1890 में हॉलर्थ ने क्या किया और उस हॉलर्थ ने अपने नाम पर इसको क्या कर दिया, हरमन हॉलर्थ रख दिया। कुछ लोग पंच कार्ड के मशीन के नाम से जानते, क्योंकि जो आज जो कार्ड है आपका उस कार्ड की तरह हमारा क्या था, पंच कार्ड मशीन थी। ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद ENIAC कंप्यूटर। जैसे यहां तक कंप्यूटर हमारा आविष्कार हुआ, पहले हमारा अबैकस बना, फिर पास्कल कैलकुलेशन, पास्कल लाइन बना, फिर हमारा एनालिटिकल इंजन बना, हॉलमन हॉलर्थ बना। उसके बाद सबसे बड़ी जो क्रांति आई वो हमारे ENIAC के आने के बाद है। जी हाँ, सन 1942 में मार्क 1 ने एक क्या था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने सन 1942 में मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किया। जी, जब उन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किया और उसके बाद क्या हुआ कि मार्क 1 के बाद जब 1946 में उसी मार्क 1 का एक रूपांतर था ENIAC, जिसको प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। और जो इसका आविष्कार जो हुआ था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के JS एकर्ट और जॉन मचली ने इसका आविष्कार किया था। JS एकर्ट और जॉन मचली ने सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया। जैसे ENIAC कंप्यूटर जब आ गया, ये हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जो आज के कंप्यूटर आप चला रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, आपको बिजली है तो चलेगा, नहीं बिजली है तो नहीं चलेगा। यह शुरुआती दौर पे सबसे पहला हमारा ENIAC था। हिस्ट्री की बात करें तो ENIAC हमारे 5th पोजीशन पे आता है। उसके बाद जाके ENIAC, EDVAC, UNIVAC ऐसे कंप्यूटर आने लगे। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ जनरेशन। जी हाँ, उसके बाद जनरेशन स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जनरेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जनरेशन स्टार्ट होने का रीजन क्या था, इस चीज को आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपको समझना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर जो हमारा था उसको बोलते हैं पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है। और सॉरी, सबसे पहले हमारा होता है अबैकस, दूसरा हमारा पास्कल कैलकुलेटर, तीसरा हमारा आपके सामने एनालिटिकल इंजन, चौथा हमारा है हरमन हॉलर्थ और उसके बाद 5वां से हमारा ENIAC आया, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आई होप आपकी क्लासेस आपको पूरी से समझ में आई होगी। आपको आज समझ में आ गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कि कितने कंप्यूटर होते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं हिस्ट्री में, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और कब प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया और किसने इस चीज को बनाया। ये चीजें आपको सारी एकदम क्लियर आ गई। तो आपको मालूम हो गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन ने बनाया था। सबसे पहले मार्क 1 बनाया, मार्क 1 के बनाने उसी का रूपांतर जो स्टार्ट हुआ वो हमारे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जॉन मचली ने और JS एकर्ट ने इसको क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC का आविष्कार किया। तो आई होप आपकी इस क्लासेस में आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन के बारे में बात करें, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।